तो गाइस आई वेलकम यू बैक इन दिस वीडियो ऑफ Node.js सीरीज़। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पैकेज मैनेजर और npm को। तो अभी तक हमने क्या देख रखा है Node.js में कि मॉड्यूल्स होते हैं कुल मिलाकर तीन तरह के। जो पहला होता है वो होता है इंटरनल मॉड्यूल्स। इंटरनल मॉड्यूल्स इंटरनल मॉड्यूल्स क्या होते हैं? इनको हम ये भी बोलते हैं यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स। इनको हम बनाते हैं, डेवलपर्स बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन में और एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करते हैं, खुद ही यूज़ करते हैं। ये होते हैं इंटरनल मॉड्यूल्स। दूसरे तरह के मॉड्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं कोर मॉड्यूल्स। ये वो मॉड्यूल्स होते हैं प्रोवाइडेड बाय, जो कि प्रोवाइड करता है Node.js। इनको हम डायरेक्टली बिना इनका कोड लिखे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं जिस भी जावास्क्रिप्ट फाइल में हमें इनको यूज़ करना है। और तीसरे टाइप होते हैं मॉड्यूल्स का, तीसरा टाइप होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। अभी तक हम देख चुके हैं कि इंटरनल मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, कोर मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। जो HTTP मॉड्यूल था, कोर मॉड्यूल, उसको यूज़ करके हमने सर्वर क्रिएट कर चुके हैं और अपना अर्थमेटिक मॉड्यूल बनाकर जो फंक्शन थे अर्थमेटिक मॉड्यूल में उसको दूसरे जावास्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को दूसरी भाषा में ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पैकेज। और पैकेजेस को यूज़ करने के लिए या फिर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए एक टूल होता है जिसका नाम होता है पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर एज इट्स नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा? पैकेजेस को मैनेज करता है। पैकेजेस को मैनेज करने के साथ साथ इसके कुछ और भी काम होते हैं। देखते हैं क्या क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पैकेज मैनेजर क्या क्या होती हैं? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेजेस। अगर हमें किसी पैकेज को यूज़ करना है तो सब अपनी एप्लीकेशन में, Node.js एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेजेस। और दूसरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैकेज मैनेजर की मैनेज वर्जन ऑफ पैकेजेस। जो भी हम पैकेजेस यूज़ करने वाले हैं उनके कुछ वर्जन होते हैं। जैसे Node.js के भी वर्जन्स होते हैं, ऐसे ही पैकेजेस के वर्जन्स होते हैं। मान लीजिए अब हम अपनी एप्लीकेशन, Node.js एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसमें यूज़ कर रहे हैं MongoDB का वर्जन 10। वर्जन 10 यूज़ करके हमने अपनी एप्लीकेशन को बनाया है। अब अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अनइंटेंशनली, अगर MongoDB अपडेट हो जाता है 11th वर्जन पे, हमारी एप्लीकेशन में जो यूज़ हो रहा है वो 11th वर्जन में अपडेट हो जाता है, तो हमारी एप्लीकेशन ब्रेक करने लगेगी, वो सही से काम नहीं कर पाएगी। तो ये जो वर्जन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने जिस एप्लीकेशन में, अपनी एप्लीकेशन में जो वर्जन यूज़ करा है उसे चलाने के लिए हम जो वर्जन यूज़ करके हमें बनाया है चलाने के लिए वही वर्जन यूज़ करेंगे, नहीं तो एप्लीकेशन सही से काम नहीं करेगी। तो जो वर्जन को मैनेजमेंट का काम है वो भी पैकेज मैनेजर का है। तीसरा काम होता है इसका मैनेज डिपेंडेंसीज। जैसे कि Node.js एप्लीकेशन डिपेंड करती है डेटाबेस पे, ऐसे ही ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। इन्हीं को कहते हैं डिपेंडेंसीज। इन्हीं डिपेंडेंसीज को Node.js मैनेज करता है। और आखिरी काम है इसका पैकेज मैनेजर का पब्लिश न्यू पैकेजेस। अब इसमें क्या होता है, हम एज अ डेवलपर अपने पैकेजेस बना के पब्लिश कर सकते हैं पैकेज मैनेजर का यूज़ करके। अब जो पैकेज मैनेजर है Node.js में उसका नाम होता है npm, और अनऑफिशियल तरीके से उसको बुलाते हैं नोड पैकेज मैनेजर।
ऑफिशियली इसका नाम ये नहीं दिया गया है कहीं पर भी, नोड पैकेज मैनेजर। और ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ हम नोड में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम जावास्क्रिप्ट की और भी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर। तो अनऑफिशियली इसको कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर और इसका नाम है npm। और जो जो पैकेज मैनेजर है, टर्म पैकेज मैनेजर, उसका नोड जेएस से कुछ लेना देना नहीं है। नोड जेएस का किससे लेना देना है? npm से। और पैकेज मैनेजर और भी लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे जावा में होता है मेविन, और पाइथन में होता है पिप। ऐसे ही नोड जेएस में होता है npm। और किसी भी पैकेज को यूज़ करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। और हाँ, npm को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर। डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इंस्टॉल करते हैं नोड जेएस को, सिर्फ नोड जेएस को, तो हमें npm अपने आप मिलता है साथ में, हमें अलग से npm को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे सिस्टम में npm इंस्टॉल है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। टर्मिनल पे जाते हैं। टर्मिनल पे जाके हम टाइप करेंगे npm -v। तो यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है 10.2.4, तो जो अभी npm इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में उसका वर्जन है 10.2.4। अगर नहीं होता इंस्टॉल तो कुछ एरर बताता। तो हम लोग को अगर चेक करना है npm इंस्टॉल है कि नहीं, तो हम npm -v से चेक कर सकते हैं। और अब देखते हैं npmjs.com। तो ये है वेबसाइट npmjs.com। यहाँ पर जो भी पैकेजेस हम यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं npm से, वो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि एक होता है पैकेज MongoDB। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल MongoDB ड्राइवर फॉर Node.js। और एक होता है पैकेज NodeMon। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि कौन सा वर्जन है, अभी चल रहा है, कब अपडेट हुआ था, और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इस NodeMon पैकेज को इंस्टॉल करके यूज़ करके देखेंगे कैसे काम करता है ये।